जय हिंद दोस्तों, न्यूज 8 पीएम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपके सामने दो बातें करूंगा। एक बात करूंगा कम्यूटेशन की, क्या आपको कम्यूटेशन लेना चाहिए, और दूसरा बात करूंगा आज के दिन कितना माहौल बदला है कि सैनिक संगठनों को इतना सम्मान मिल रहा है कि उनके सामने आप समझिए कलेक्टर साहब यानी जो डीएम हैं और एसपी साहब जाकर के उन्हें बुलाते और उनका किस तरह सम्मान करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपके लिए आज बहुत जरूरी, जितने पेंशनर्स हैं, कम्यूटेशन के बारे में एक लेटर है कि कम्यूटेशन हम लेते हैं और बीच में किसी की पेंशनर्स की मृत्यु हो जाती है तो क्या उसका जो हर महीने पैसे कटता है उसकी फैमिली पेंशन से कटेगा या नहीं कटेगा, और इसके क्या फायदे, आखिर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम जैसे ही रिटायरमेंट आते हैं हमें बहुत सारे आज चीज़ें मिलती हैं, जिसमें एक कम्यूटेशन भी, जैसे ग्रेचुटी मिलती है, आप जितना सर्विस करते हो उसके 5 साल लगा के आपको लीव इन कैश मिलता है, और लास्ट आपको एफएसए आपकी डिसाइड करता है कि आपको बेसिक पेंशन मंथली कितनी होगी। लेकिन एक चीज़ है, जो कम्यूटेशन है वो ऑप्शनल है कि आप लेना है या नहीं लेना है। दोस्तों, नहीं लेना है आपकी मर्जी, लेकिन लेना किस लिए जरा हम बताते हैं कि जो कम्यूटेशन आपको 12 साल का एक अमाउंट मिलता है, यानी मान लो आपकी पेंशन 50,000 है तो 25,000 गुणे 12 इजिकल टू आपकी परचेस वैल्यू होती है 9 पॉइंट या एज के अकॉर्डिंग, उस हिसाब से आपको एक लमसम अमाउंट मिलता है। और लगभग में एवरेज अमाउंट भी सिपाही भी जाता है करीब 20 साल सर्विस करके तो 12 लाख उसको मिल जाते हैं। अब ये पैसे की रिकवरी होती है अगले 15 साल तक, और यदि आप 15 साल तक जीवित हैं तो आपकी मंथली पेंशन से उसकी रिकवरी होगी। यदि आप 15 साल के बाद, ये 15 साल के बीच में आप 1 साल या 1 दिन या 2 महीने या 2 साल या 5 साल बाद किसी भी कारण बस आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपको उस बात का फायदा बनता है कि आपकी फैमिली पेंशन भी उतनी बनी रहेगी, आपकी फैमिली पेंशन से कम्यूटेशन नहीं कटेगा। अब ये लेटर क्लैरिफिकेशन के लिए निकला है, जरा देखते हैं, और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है और इसकी कैसे वसूली होती है इसके बारे में बात करेंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ, लेटर है, आप देख सकते हो डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर का। ये देखिए, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग वेदर डिडक्शन टुवर्ड्स कम्यूटेशन आर रिक्वायर्ड टू बी मेड फ्रॉम फैमिली पेंशन फॉर द रिमेनिंग पीरियड्स in case where the pensioners die before the registration of commutation pre पेंशन रेगुलेशन। यदि आपका पेंशनर 15 साल के बीच में ही यदि उसकी मृत्यु हो जाती तो क्या फैमिली पेंशन से उसका कटना चाहिए था, यानी उसके नियमों में बदलाव आपने कहा है हो गया है, ऐसा कोई बदलाव नहीं हुआ है। ये लेटर है, ये 2022 का सितंबर का, आप क्लियर कर सकते हो, ये लेटर अपने पास रखो फाइल में। इट इज क्लैरिफाइड दैट इज सच केसेस monthly commuted amount of pension is not required to be deducted from family pension at family pension shall be paid in full without any deduction in this regards। यानी इन्होंने कहा है कि नहीं जी, जो पैसा काटना बंद हो जाएगा, यानी कटना पैसा आपका बंद हो जाएगा और आपकी जो पेंशन है फुल पेंशन आपकी फैमिली पेंशन के रूप में मिलती रहेगी, इसमें आपका कोई डिडक्शन नहीं होगा। और इसीलिए लोग लेते हैं कि एक लाइफ इंश्योरेंस की तरह, जो कि उन्हें बीच में कभी खुदा न करे ऐसा हो तब इसके लिए काम आता है। तो ये इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन, ये लेटर की कॉपी मैं आपके साथ भेज रहा हूँ। अब बात दूसरी करता हूँ, मैं यहाँ भोपाल गया था, ग्वालियर हूँ, दिल्ली भी होकर हूँ। अभी जो सैनिक संगठन इकट्ठे हो रहे हैं उनकी बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट हो रही है और उनकी बातों को सुना जाता है। जरा कैसे, हम आपको कुछ वीडियो दिखाते हैं। यहाँ पे एसपी साहब हैं, कलेक्टर साहब हैं, सैनिक संगठनों का सम्मान कर रहे हैं। मेरी माटी मेरा देश का प्रोग्राम हो, या हम एसपी साहब से मिलने जाते हैं, कलेक्टर साहब से मिलने जाते हैं, बिल्कुल जानते हैं ये सैनिक संगठन आईबीओ है, ये सैनिक संगठन फलाना है, उससे मिलते हैं, आपकी बात सुनते हैं, समझते हैं। अब जब भी उन्हें जरूरत पड़ती है, उन्होंने बाइक रैली के लिए बुलाया, तिरंगा यात्रा के लिए बुलाया, सम्मान के साथ बुलाते हैं, सम्मान के साथ सबसे आगे बिठाते हैं, आपको माला पहनाई जाती है, आपकी बात सुनी जाती है। इससे एक सौहार्द का माहौल पैदा होता है और आपको भी फक्र होता है कि रिटायरमेंट आने के बाद हम एक आइसोलेशन की जिंदगी जी रहे, किसी सैनिक संगठन के साथ हैं, हम किसी रैली में जाते हैं, हमें सम्मान मिलता है, हमें 2 शब्द कहने को मिलते, किसी से अपना परिचय का मोहताज नहीं होते हम लोग। क्यों? हमारी फौजी है, हमारी वेशभूषा हो, हमारा ड्रेसअप हो, हमारा बातचीत हो, अनुशासन हमारा गहना है, और यही समाज में हमको सबसे अव्वल बनाता है। और इसलिए मैं अपने सभी व्यूवर्स को हमेशा बोलता हूं, आप जहां भी कहीं हैं, जहां भी जो भी सैनिक संगठन है, आप हमेशा जुड़े रहिए, ताकि लोकल प्रशासन है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, आप उनके टच में रहोगे तो कभी किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना हो रहा है तो आप जा करके आप मदद की गुहार लगा सकते हो और आपकी बात को सुना जाएगा। जो भी फौजी सर्विस में रहते हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम होती है, हम लेके जाते हैं, हमें बिल्कुल रेस्पेक्ट मिलती है और हमारा जो भी लीगल वे में जो भी काम हो सकता है उसका पूरा हमें उसका आश्वासन मिलता है और काम भी होता है। धन्यवाद दोस्तों।